अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनिए आज तक चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और खास खबर के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर में जिस तरह से विशालगढ़ की यहां पर दरगाह पर हमला किया गया है, उस हमले को लेकर जमियत उलमाए हिंद जिंतूर शाखा की जानिब से यहां पर निवेदन दिया गया है। जिंतूर के तहसीलदार इन्हें इस वक्त मौलाना अब्दुल जलील ताबिश मिल्ली, मौलाना मुफ्ती कलीम बेग, मौलाना सिराजुद्दीन नदवी, इन्हीं के साथ में शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ब्रिगेड जिंतूर की जानिब से भी निवेदन दिया गया है। इस वक्त निवेदन में जिस तरह से ये मेंशन किया गया है कि 14 जुलाई 2024 को दरगाह और मस्जिद पर जिस तरह से हमला किया गया है, जिन लोगों ने हमला किया है उन लोगों पर कड़क कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग इस वक्त की गई है। यही नहीं, इसके अलावा जिस तरह से हमले की बात की गई है, इनमें तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन तमाम लोगों ने ये खुलकर मांग की है कि जिन लोगों ने हमला किया है उन लोगों पर कड़क कार्रवाई भी की जाए, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। इस वक्त शाहिद सिद्दीकी, उन्हीं के साथ में मोहसिन खान, ये लोग मौजूद थे। पूरे महाराष्ट्र भर में जिस तरह से इस मस्जिद में और दरगाह के तोड़ फोड़ को लेकर निंदा की जा रही है, मुंबई के विधायक असलम शेख और अमीन पटेल ने आज मांग की है कि विशालगढ़ में जो हिंसा हुई है, राज्य सरकार की ये विफलता है। और इसके चलते जिस तरह से विधायक असलम शेख और अमीन पटेल ने आज राज्य के कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, इनसे भी मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में मीडिया कर्मियों को भी ये मालूमात दी है कि जिस तरह से यहाँ पर ये हमले मुस्लिम समाज के दरगाहों और मसाजिद पर हो रहे हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, इनसे मुलाकात करने के बाद में विधायक असलम शेख और अमीन पटेल, इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन लोगों पर एक्शन लिया जाए जो लोग इसमें मुलविस है। दरगाह और मस्जिद को जिस तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया है, उसके चलते ही विशालगढ़ यहाँ पर मुस्लिम बस्तियों में जिस तरह से हमला किया गया है, इस इंसानियत को तार तार कर देने वाली ये घटना है। जिस तरह से इस बारे में जिन लोगों ने इन लोगों पर हमला किया है, जिन लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों पर हमला किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसा भी इस वक्त मांग तमाम लोगों की जानिब से निवेदन के ज़रिए से किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज है, उस फुटेज को देखते ही ऐसे तमाम लोगों पर एक्शन लिया जाए, ये भी इस वक्त कहा। एमआईएम पार्टी के परभणी शहर उपाध्यक्ष ख्वाजा अशरफुद्दीन, उसी के साथ में ख्वाजा आरिफुद्दीन, शेख फैज़ान, शेख समीर, अतीक बेग, साजिद खान, यासीन इनामदार, मोहम्मद रिजवान, अरफात काजी, अरबाज खान, इनके साथ में इनके मित्र मंडल के लोगों ने भी परभणी के ज़िला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अरेस्ट किया जाए जिन लोगों ने मुस्लिम बस्तियों पर और मस्जिद और दरगाह पर हमला किया है। एसडीपीआई पार्टी की जानिब से भी यहाँ पर परभणी के वाइस कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया गया है और निवेदन देने के बाद में जिन लोगों ने कोल्हापुर में जो हमला किया है और कुरान की बेहुरमती की है, मस्जिद पर हमला किया है, दरगाह पर हमला किया है, ऐसे तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग एसडीपीआई विंग परभणी की जानिब से ये मांग की गई है। परभणी के जिम्मेदार शख्सियतों की जानिब से भी परभणी के जिला अधिकारी ने निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिन लोगों ने दरगाह और मस्जिद पर हमला किया है और मुस्लिम समाज के जिन लोगों को बेघर किया है, उनका नुकसान किया है, ऐसे तमाम लोगों पर एक्शन लिया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी भी मांग इस वक्त की गई है। इस वक्त मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, कांग्रेस के परभणी शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, उसी के साथ में गुलाम मोहम्मद मिट्ठू, उन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। जिस तरह से सैयद अब्दुल खादर ये भी इनके साथ में आए और साथ में आने के बाद में इन लोगों ने जिस तरह से ये बात कही है कि परभणी के ज़िला अधिकारी ने निवेदन दिया और जिन लोगों ने मसाजिद पर हमला करना शुरू किया है, दरगाहों पर हमला करना शुरू किया है, ऐसे तमाम लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही मांग इन्होंने इस वक्त की है। आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सीएम से गुजारिश करेगी, कोल्हापुर ज़िला विशालगढ़ के अंदर आए दिनों से कुछ लोग ये कहते हैं कि अतिक्रमण निकालना है। 700 साल से मलंग ट्रस्ट के अंदर एक ज़मीन है, उसका विवाद चल रहा है और कुछ आतंकी वो रोडों पे निकले। रास्ते में एक मस्जिद थी, मस्जिद को बुरी तरीके से शहीद करने की कोशिश करी और उसी के साथ चंद मुसलमानों की एक बस्ती है, घर के अंदर जाके महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, गाड़ियों की तोड़ फोड़, जानी माली नुकसान हुआ। वहाँ पर हम हुकूमत से मुतालबा करते कि इन आतंकियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे ये बात उन मुसलमानों के लिए कि
ये एक हादसे की एक तकलीफ से हम लोग निकले नहीं। और कुछ हमारे मुसलमान इस तरीके से मीडिया को बाइट दे रहे कि कुछ माजी के अंदर अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन को एक अपनी दुकान चलाने के वास्ते कि उलमाओं का फ़ैसला आया, अब उलमाओं ने आके ये सारी चीज़ें करना। हम बहैसियत मुसलमान, हमारे सरदार बहैसियत उलमा ही है मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। हम जो कौम की जो रहबरी रहनुमाई करते हैं, हम उलमा के अंडर ही चलते। कुछ लोगों को ख़ास तौर पे मैसेज में दे रहा कि उलमाओं का जो डिसीज़न था, सलाम है हमारे उलमाए दीन को कि मुल्क की जो फ़िरका परस्त ताकत थी उसको घुटनों पे बिठाने को मजबूर करा। वो उलमाए का फ़ैसला था। उलमाए दीन ताकत से मैदान आए, लोकसभा के अंदर मैदान में आए हमारे उलमाए दीन, और उलमाए दीन के बोलने की वजह से हुकूमत मुल्क के हालात बदले। जो लोग भी उलमा को टारगेट कर रहे वो अपना खुद का जायज़ा ले। वक्ती तौर पे पहले हालात जब बदलते कि हमने ये ऐसा करे, हमने वैसा करे, मैं आप लोगों से गुजारिश रिक्वेस्ट करता कि आप बराए मेहरबानी उलमा को टारगेट ना करें। जो लोग आज मस्जिद को शहीद करे और जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, आप में हिम्मत ताकत है तो उनके खिलाफ आप पूरी ताकत से बात करिए। इतना ही बोल के मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतज़ाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से।
यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।